चलो, तो देखो आज का टॉपिक आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक्सरसाइज इज 5.7 एनसीईआरटी। अब सुनो, ये डेरिवेटिव तो डीवाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं और यहां पर क्या करना है, मेथड देखो क्या होगा, ये लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन करने से पहले इसके मेथड को जान लो। जैसे तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, रूल आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मान लो ये एफ डैश एक्स हो गया डेरिवेटिव। इसी को हम लोग y1 भी कहेंगे सिंबॉलिकली। अब जो रिजल्ट आएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स का, तो फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसे लिखा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये सिंबल है। तो ये क्या होगा, फिर इसको डेरिवेटिव इसका निकालेंगे जो भी आंसर आया है। तो मान लो ये एफ डबल डैश एक्स आता है, इसको हम लोग कहेंगे y2 और यही तुम्हारा आंसर हो गया। यही रूल अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपके पास y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे। ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में बताए थे, ये अलग अलग इसको कर सकते हैं। ये रूल है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट का डी टू बाई डी एक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 3 डी एक्स बाई डी एक्स 1 नहीं लिखते हैं और प्लस डी टू हो गया 0। तो यानी यही तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और अब क्या करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको अब इस तरह लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर रखो, dx बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी कांस्टेंट 3 का विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि 2 और dx बाई डी एक्स 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो आपका आंसर यही हो गया, 2 इज योर आंसर। इस तरह से बनाएंगे तो ये रूल फॉलो हो गया। मतलब ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे डबल डेरिवेटिव के केस में, और फिर से जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू का निकालना है। यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाया। ठीक है ना। अब सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे देखो। तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ देखो y इक्वल टू है x टू द पावर 20। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। ये आपका हो जाएगा डी एक्स टू पावर 20 बाई डी एक्स, यानी एक्स टू पावर n वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा 20 एक्स टू द पावर 20 माइनस 1 दैट इज 19। और फिर से इसको डिफरेंशिएट अब नहीं लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में लिख दिए थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगेन, अब लिखा नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। आपके एग्जाम में लिखना है आपको स्टेप ये वाला कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन लिखना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये हो जाएगा 20 इज द कॉन्स्टेंट, बाहर रखो, डी एक्स टू द पावर 19 अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा 20 और इसका एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला लगाओ, तो 19 एक्स टू द पावर 19 माइनस 1 दैट इज 18। और जब सॉल्व करेंगे तो 19 टू 38, 0 एक्स टू द पावर 18, और यही तुम्हारा आंसर रहा। देखो कितना आसान है ना। जो भी पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है
और केवल दो दो क्वेश्चन हो जा रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव निकाले थे उसी क्वेश्चन का डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। देखो इसमें u इंटू वी वाले फार्मूला, y इक्वल टू है आपके पास x cos x, तो ये हो गया u इंटू वी, तो ये कॉन्सेप्ट लगा दो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x और cos की डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन x विथ निगेटिव साइन यहाँ लगा दिए, और प्लस cos x और dx बाई डी एक्स इज 1, तो 1 रहने दो, तो ये हो गया तुम्हारा। अब d2y बाई डी एक्स टू ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर फिर से अब डेरिवेटिव लगाएंगे, तो माइनस x को पहले रहने दो और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी माइनस x बाई डी एक्स, ये हमने डेरिवेटिव निकाला माइनस एक्स साइन x के लिए। अब यहाँ है प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये तुम्हारा देगा माइनस एक्स, साइन का होता है cos x, फिर ये प्लस है साइन x, और देखो dx बाई डी एक्स 1 होता है और माइनस 1 है, तो माइनस 1, ये प्लस था ये माइनस हो गया, क्योंकि माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, है ना, ये माइनस है तो माइनस बाहर कर लो, तो माइनस साइन एक्स हो गया, और ये हो गया माइनस कॉस, कॉस के लिए माइनस साइन एक्स, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, यही तुम्हारा आंसर है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, वो रिजल्ट हो जाए माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हो गया, बढ़ जाए, कोई कोई क्वेश्चन है? देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहां y इक्वल टू लॉग x है, तो dy बाई डी एक्स जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अथर्व ज्वाइन कर रहा है, गुड इवनिंग अथर्व, लेट क्यों हुआ? ओ कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाए हैं, और आज ही अभी ही स्टार्ट किए, लेकिन तुम लेट कर गया, 5 मिनट वेट तो किए थे, बट स्टार्ट है, इसी को कंटिन्यू रखना है। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है अथर्व? चलो ठीक है, तो देखो एक रूल तुमको यहाँ फिर से दे देते हैं, एक हिंट, इसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें क्या है, आपके पास एक फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस तरह का, तो आपको डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, जैसे हम लोग फाइंड किए थे लास्ट क्लास में। तो सपोज करो इसका डिफरेंशिएशन जो है एफ डैश एक्स आता है, जो भी हो, तो फिर से हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डिफरेंशिएट इसी को कहते हैं, तो इसको इस तरह से लिखना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और अभी जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना, तो मान लो वो हो जा रहा है एफ डबल डैश एक्स, यही जो तुम्हारा आंसर होगा, इसी रूल को फुलफिल करना है। और देखो ये इस क्वेश्चन को अगर लेके चलें तो y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के केस में डी लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये आपका हो गया 1 बाई एक्स। और अब देखिए अब करना क्या है, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देना है, लिख देना है यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे थे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू
इज इक्वल टू डी, सुनो इसको ऊपर ले चलो, एक्स टू पावर माइनस वन हो जाएगा बाई डी एक्स हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन दैट इज माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू, जिसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से पता चलेगा और क्लियर होगा। यहां पर है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, ये है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू भी का फॉर्मूला यहां लगा देना। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स क्यू तो है और लॉग एक्स की डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यू के लिए डेरिवेटिव ले लो एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन दैट इज टू। जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो, यानी यहां पर मेरे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो अब नाउ अब करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अगेन कर रहे हैं है ना। तो अब क्या होगा, देखो ऊपर इरेज करते हैं। देखो यहां पर हो गया तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस थ्री कांस्टेंट है बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ पर दो दो फंक्शन आ गया तो चैन रूल लगा देना है और u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी लगा देना है। तो ये तुम्हारा हो गया टू एक्स टू माइनस वन दैट इज वन प्लस थ्री आपका कांस्टेंट है, इसे बाहर रहने दीजिए। अब u इंटू भी यहाँ पर फिर लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर हो गया तुम्हारा प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और ये जब सॉल्व करोगे आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री और ये रहा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के लिए वन बाई एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर के लिए टू एक्स। अब सॉल्व कर दो जहां तक जाए, ये हो गया आपका टू एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री टू या सिक्स एक्स लॉग एक्स, तोड़ भी सकते हो, यहां कॉमन था वो भी रह सकता है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करो। इस दोनों में से कोई एक करने पर बाकी दूसरा कुछ उसी टाइप का है, आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये y इक्वल टू आपके पास गिवन है e टू द पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स। तो यहां पर फिर से हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो u इंटू भी दो फंक्शन फिर आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर सिक्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड cos 3x with respect to x, then plus second function and derivative of first with respect to x। तो ये तुम्हारा हो जाएगा e टू द पावर सॉरी
देखो तुम्हारा e टू द पावर 6x है और cos के लिए माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3x। देखो माइनस साइन 3x, और 3x का जब करोगे तो अब तो सीख गए हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर यहां हो गया प्लस कॉस 3x, और e टू द पावर 6 के लिए e टू द पावर 6x ही होगा, और 6x की डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारा दूसरे स्टेप में ये हो गया -3 e टू द पावर। एक काम करो, क्योंकि यहां पर चाहोगे डेरिवेटिव निकालना तो सीधे सीधे ब्रैकेट को ही ले लेते हैं और इसको रहने दो, जो कॉमन टर्म है उसको आउट कर लो तो शायद स्टेप घट जाए। तो देखो e टू द पावर 6x है, बाहर कर लो, बच गया, पॉजिटिव वैल्यू पहले ले लो, तो दिस इज 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, ये रहा। अब फिर से यानी कि dy बाई डी एक्स तुम्हारा यही है, और अब डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो e टू द पावर 6x रहने दो, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन 6 cos 3x माइनस 3 sin x with respect to dx, then plus second function मतलब 6 cos 3x minus 3 sin 3x and derivative of e to the power 6x with respect to x। जब इसे फाइंड करोगे e टू द पावर 6x तो ठीक है, और यहां पर देखिए 6 कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, तो माइनस साइन 3x है, और 3x के लिए डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहां पर चलो जगह भी है तो इंटू 3 कर दे रहे हैं। फिर देखो -3 साइन x की डेरिवेटिव cos x, तो cos x लिख दो, ये एक स्टेप हो गया इसके लिए। फिर प्लस 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, और e टू द पावर 6 के लिए e टू द पावर 6x, और 6x का हो जाएगा 6। तो फाइनली तुम्हारे पास हो गया, देखो तुम्हारे पास हो गया e टू द पावर 6x, तो कॉमन ले लो, तो बच गया 3 6 जा 18 साइन 3x, देन माइनस 3 cos x, देन प्लस 6 cos 3x, और ये भी 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36 cos 3x, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 18 साइन 3x, और दोनों में e टू द पावर 6 हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये तुम्हारा हो गया e टू द पावर 6x, और यहाँ रह गया साइन 3x, यहाँ भी है, और साइन 3x यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सेम है, लाइक टर्म है, और यहाँ पर आपका 36 में से 3 जा रहा है, तो ये बच गया 33 cos 3x, ये यानी आंसर 33 e टू द पावर 6x cos 3x, यही आपका आंसर हुआ। इसका जरा कैलकुलेशन एक बार अपने हिसाब से तुम चेक कर लो, एक बार देख लो, तो कहीं चूंकि एक स्टेप हटा दिए हैं है ना, डायरेक्ट करते गए, तो आप चेक करो कि सही जा रहा है या गड़बड़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो एक बार, और आगे चूंकि डायरेक्ट जो लिए हैं ना तो गड़बड़ हो सकता है, समझा। इसका आंसर कहां पर सोनम, फर्स्ट वाले में सही है, फर्स्ट वाले में सही है ना, सेकेंड वाले में ये हो गया 6 cos 3x साइन, ये देखो यहां गड़बड़ है, साइन x लिखा गया है, अथर्व देखा नहीं, यहां पर देखो कितनी बड़ी भूल हुई है,
यहां पर आपका 3 साइन 3x है और साइन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए यहां कट कर ये आंसर आ गया। इसको हटाना पड़ेगा, पूरे अब हटाना पड़ेगा, एकदम माइन्यूटली देखना था। जब एक स्टेप हटाओगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगा। यहां पर तुम्हारा हो गया, यहां पर हो गया साइन 3x e टू द पावर 6x, 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। देन अगेन ये भी, ये ठीक है, यहां तक अब सही हुआ। और अब सब गड़बड़ यहां से हुआ होगा। देखो ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो कॉस के लिए माइनस साइन होता है, तो यहां माइनस लगाओ। -6 cos 3x और कांस्टेंट 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर -3 cos 3x हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, cos 3x और 3x के लिए डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, इंटू 3 यहां और कर लो, फिर +6, ये ठीक है, यहां ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो यहां पर अब एरर होगा, इस स्टेप को हटा दो, ज्यादा अच्छा। अब फिर से कर लो एक बार कैलकुलेशन, अपने से भी करके देखो क्या आता, रिजल्ट बता दो, मिला लेंगे, अगर सही है तो ठीक है। फटाफट खुद से भी कॉपी में अपनी कर सकते हो। देखो यहां पर हो गया तुम्हारा, दिस इज e टू द पावर 6x और इनटू है 3 6 -18 साइन 3x, और ये हो गया -3 3 9 cos 3x। देन ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर 6x इंटू 6 6 36 cos 3x माइनस 6 18 साइन 3x। और अब e टू द पावर 6x कॉमन ले लो, तो यहां बच गया -18 साइन 3x माइनस 9 cos 3x। और अब देखना माइनस का चक्कर है, -36 cos 3x और माइनस माइनस यहां प्लस हो गया 18 साइन 3x। अभी भी तो कट गया, अभी भी तुम्हारा कहीं गड़बड़ हो रहा है। कहां पर, यहां e टू पावर 6 का डेरिवेटिव e टू पावर 6 ही ना, और 6 के लिए 6 अभी जो आप लिखे दोबारा से, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस प्लस ठीक तो है। कहां पर जा रहा है अथर्व, ढूंढो, स्टेप बोलो, नीचे से 1 2 3 काउंट करके बताओ, नीचे से किस नंबर पर, सेकंड स्टेप, नीचे से सेकंड स्टेप। इसमें हाँ सर, वो +E6x होगा ना, प्लस, यहां पर माइनस प्लस, ये वाला है ना स्टेप। यहां पर e टू द पावर 6 को कॉमन ले लिए हैं, ये वाला टर्म तुम्हारा, ये तुम्हारा टर्म ठीक है, और यहां पर तुम्हारा प्लस है, ये प्लस है, e टू पावर 6 कॉमन लिए हुए हैं, और 6 से मल्टीप्लाई है 36 -18, ये ठीक है, और यहां पर ये दोनों यहां हो जाएगा +36 देन माइनस, देन माइनस,
तो अब बताओ e टू द पावर 6x और बच गया इसमें से घटाओ 36 में से 9 चला गया 27 cos 3x और माइनस दोनों जुट रहा है 36 sin 3x। चाहो तो इसे कॉमन निकाल सकते हो 9, ठीक है, और वही आंसर होगा। जब फाइनली 9 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 e टू द पावर 6x और ये 9 3 या 27 3 cos 3x माइनस 9 4 जा 36 sin 3x। अब ये आंसर सही है, हाँ ये ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि y का y इक्वल टू टेन इनवर्स x के लिए जब डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx आपका आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब फिर से इसको डेरिवेटिव निकालना है तो लिख दिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx2 ये सिंबॉलिकली इस तरह से हम लोग लिखेंगे और यहां पर लिख देना d ये जो dy बाई dx आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे। अब सुनो ये x टू द पावर n वाली फार्मूला पर बेस्ड है तो क्यों ना यहां चैन रूल लगा दें हम लोग, तो d 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू d 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटू d 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ये तो तुम्हारा d2y बाई dx2 हो गया, यहां पर देखो ये तो हो गया तुम्हारा -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 एक्स टू पावर n के लिए जो लगाते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो रहा है n एक्स टू द पावर n-1। इसी फार्मूला को हमने यहां यूज किया और अब आगे इंटू यहां पर देखो यहां पर 1 के लिए डेरिवेटिव निकालोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और प्लस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव फिर यही फार्मूला 2x टू द पावर 2-1 दैट इज 2। तो ये तुम्हारा हो गया माइनस, इसको लिख सकते हो -2 को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू दिस इज 2x। फाइनली -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज योर आंसर। ये है आपका डेरिवेटिव निकालने का तरीका। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9 10। चलो 9 10 एक जैसा है, कोई एक करवाओ। 9 या 10 में से कौन किया जाए? 9 देखो यहां पर है y इक्वल टू लॉग x, ये है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d log x विथ रिस्पेक्ट टू, देखो log x के रिस्पेक्ट में करना, d log x डायरेक्ट हम चेन रूल लगा ले रहे हैं, d log x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और ये आपका हो गया 1/log x इंटू log x के लिए 1/x। तो ये तुम्हारा रहा अभी जो डेरिवेटिव निकाले हैं x इंटू लॉग एक्स। अब तुम क्या करो इसी को d2y बाई dx2 फाइंड करो, तो फिर से लगा लो, ये हो गया u बाई v वाला फॉर्मूला लगा दो यहां पर, उससे फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। u बाई v के फॉर्मूला पर जाइए या लिख सकते हैं x log x टू द पावर -1। तो अगर ये लगाते हो dx log x टू द पावर -1 बाई dx log x इंटू चैन रूल लग रहा है dx log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 बाई x log x का होल स्क्वायर। अभी बताए थे
एक्स टू द पावर -1 के लिए -1 इंटू -1 दैट इज -2। तो यहाँ नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गया, इंटू यहाँ फिर से लगा लो u इंटू वी वाला फार्मूला। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये तुम्हारा हो गया 1/x log x का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और यहां पर रहा x इंटू लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x और dx बाई डी एक्स दैट इज 1 मत लिखो, ये कैंसिल करो और तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया -1 प्लस लॉग x अपॉन x log x होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, देख लो। चलो, कोई प्रॉब्लम? सॉल्यूशन ऑफ 11, यहां पर आपके पास y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है। तो यहां पर आपको d2y बाई dx2 निकालना है। देन y तो गिवन है ही, उसकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, जीरो आना चाहिए। तो पहले d2y बाई dx2 हम लोग फाइंड करते हैं गिवन फंक्शन के साथ। तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो dy बाई dx आपका हो गया 5 d cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 d sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज 5 cos x के लिए माइनस sin x, तो माइनस यहां लगा लो साइन, फिर माइनस 3 sin x का cos x, तो cos x लिख दो। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव y के लिए। अब dy बाई डी एक्स की डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स 2। तो फिर हो गया तुम्हारा -5 इज द कांस्टेंट, d sin x बाई डी एक्स, देन -3 कांस्टेंट d cos x बाई डी एक्स, और ये देगा तुम्हारे पास -5 साइन का cos x डेरिवेटिव, और -3 cos के लिए माइनस साइन x, तो ये हो गया प्लस। और सुनो, तो ये तो फाइंड आउट हो चुका और ये गिवन है ही, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, तो यहां पर d2y बाई dx2 प्लस y है, तो बारी बारी से हम वैल्यू रख देंगे। -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y की वैल्यू यहां से पुट कर दो ऊपर से, तो ये हो गया 5 cos x माइनस 3 sin x। अगर टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसे आउट कर दो, देखो -3 sin x हो गया, और यहां भी प्लस माइनस है, प्लस 5 cos x माइनस 5x दैट इज ये जीरो आ गया, सो दिस इज RHS। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूव कर लिए। देखो, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ 12। y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स x, तो तुम यहां से dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करो। तो d cos इनवर्स x बाई डी एक्स, पता है cos का क्या होता है डेरिवेटिव? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पता है ना सबको, डेरिवेटिव लिखाए थे उसमें, ये डाटा तो था ही आपके पास। और अब क्या करो, d2y बाई डी एक्स 2 यहां से फाइंड करो, ठीक है। चाहो तो u बाई वी वाले फार्मूला पे जाओ, और या -1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 पर जाओ। चलो यहां पर आते हैं, d2y बाई डी एक्स 2 के केस में। अच्छा एक बात, चूंकि आपको आंसर जो करना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, यहां पर y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स x,
और आपको d2y बाई dx2 निकालना है इन टर्म ऑफ y के टर्म में निकालना है। यानी यहां पर x जहां भी रिजल्ट आया ना, ये जो x रिजल्ट आया है इससे y लिखना है। x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे तो ये cos y हो जाएगा। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो जहां पर फाइनल आंसर तुम्हारा x आएगा वहां y cos y के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो है तुम्हारा माइनस, सही है, और डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर फिर से चैन रूल लगा लो, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां पर देखना माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 1/2 और x के जगह पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1। देखना स्टेप्स लिख रहे हैं, फिर देखना इनटू यहां पर कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x टू द पावर 1 2x, और जब इसे बढ़ाओगे तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2, और ये रहा आपके पास, चलिए 1 बाई, इसको जब सॉल्व करोगे 2 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/2, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाएगा ना 3/2, डिनोमिनेटर बनाए न्यूमरेटर को, तो है ना, और इनटू यहां पर आपका माइनस 2x है, तो चलो देखो माइनस 2x है, तो यहां पर ये कैंसिल कर दो, तो बच गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये सॉल्व करो, अब यहां पर कॉस रखकर सॉल्व करो। दिस इज माइनस एक्स की वैल्यू यहां से रख दो कॉस वाई अपॉन, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर वाई है, और होल 3/2 है, ये हो गया माइनस कॉस वाई बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई टू द पावर 3/2। सुनो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई बाई, देखो 2 कैंसिल हो गया, साइन क्यू वाई आ जा रहा है, साइन क्यू वाई आ जा रहा है। तो फाइनली इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखो, माइनस देखो साइन कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन तुम्हारा हो गया कॉट वाई इंटू बच गया साइन स्क्वायर नीचे 1 बाई साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर वाई, और यही आपका आंसर हो गया। ये इन टर्म ऑफ वाई आपको करना था, तो यही हो गया। केवल एक बार चेक कर लो आंसर सही जा रहा है या नहीं, केवल ये देखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं क्वेश्चन